हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। होली स्पिरिट के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और मैं ओमकार सर आपको क्लास 10th एंड 12th के मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। जैसा कि हम लोग क्लास 12th के पहले चैप्टर संबंध की शुरुआत कर चुके हैं और मैंने स्वतुल्य संबंध को पढ़ा दिया है पिछले प्रीवियस वीडियो में। आज हम लोग थोड़ा उसी वीडियो पे मतलब उसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि हम लोग पढ़े क्या थे और आगे के बाकी जो दो संबंध बचे हैं, सम्मित और संक्रामक, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो फिर ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने स्वतुल्य में पढ़ा था, रोस्टर रूप का क्वेश्चन होता है तो हम लोग यह डेफिनेशन यूज कर देते हैं कि यदि कोई अवयव ए में आया है तो फिर वह वही अवयव खुद के साथ आर में होना चाहिए। जैसे कि अगर 1 2 3 यह एक ही अवयव है तो फिर संबंध में क्या होना चाहिए कि यहाँ 1 आ गया तो 1,1 आ जाए, इसमें यहाँ 2 भी आया है तो 2,2 भी आना चाहिए और 3 आया है तो 3,3 भी आना चाहिए। ऐसा होना चाहिए था। इसको बोलते थे फिर हम लोग की स्वतुल्य संबंध है। रोस्टर रूप में जांच करने का यह तरीका था। बाकी अगर समुच्चय निर्माण का क्वेश्चन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो संबंध एक्स वाई में दिया होता है, अगर रोस्टर रूप का क्वेश्चन होता है तो वहां यहाँ पर ऐसे लिखा होता है संबंध आर बराबर, यहाँ लिखा होता है एक्स कॉमा वाई सच दैट, और सच दैट के बाद इन्हीं दोनों वेरिएबल के बीच कोई ना कोई रिलेशन होगा। जैसे एक्स बराबर है वाई हो सकता है, या एक्स बड़ा है वाई हो सकता है, या एक्स बराबर है वाई के वर्ग के, मतलब ऐसे सारे रिलेशन हो सकते हैं। और यहाँ साथ में यह भी लिखा होता है कि एक्स और वाई कहाँ से लिए गए हैं। तो मान लीजिए मैं ले लिया एक्स और वाई दोनों को ए समुच्चय से लिया है, यहाँ लिख दें आर सच दैट ए टू ए है। ए टू ए का मतलब होता है कि पहला अवयव और दूसरा अवयव दोनों के दोनों समुच्चय ए से ही आए हैं। मतलब यहाँ जो एक्स आएगा क्रमित युग्म का वो अभी ए से होगा और बाद वाला जो आएगा वो अभी ए का ही होगा। यहाँ हम लोगों से बोला है कि एक्स और वाई बराबर है। स्वतुल्य के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी यही वाले रिलेशन वाली लाइन में हम लोग किसी एक वेरिएबल को हटा देते हैं। मतलब या तो एक्स की जगह वाई को लिख देंगे या फिर वाई की जगह भी एक्स को लिख देंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो कंडीशन हम लोगों को मिल रही है क्या वह सही है। जैसे कि अगर मैं एक्स की वाई की जगह भी एक्स लिख दूं तो हम लोग को मिलेगा एक्स बराबर एक्स, जो कि सही होता है। सबको पता है कि एक्स एक्स के तो बराबर होगा। अगर यहाँ ऐसा करने के बाद सत्य बात मिलती है तो हम लोग बोलते हैं कि जो संबंध है वह स्वतुल्य है। हम लोग को बस कुछ नहीं करना होता है। संबंध वाली लाइन में एक्स वाई दो वेरिएबल होते हैं, हम लोग को सिंगल वेरिएबल में चेंज करना होता है। उसके बाद यदि कंडीशन सत्य मिली तो फिर आर स्वतुल्य होता है। ऐसे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे वर्ड प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। एक्स वाई का पिता है तो हम लोग क्या करना होगा, एक्स एक्स का पिता है। अब एक्स कोई स्वयं का तो पिता हो नहीं सकता है, यानी यहाँ स्वतुल्य नहीं है। अगर ऐसा है कि राम लक्ष्मण का भाई है तो फिर हम लोग को क्या करना है, राम राम का भाई है। अगर ऐसा हो सकता है तो फिर स्वतुल्य, नहीं हो सकता तो स्वतुल्य नहीं है। बस यही काम करना होता है यहाँ। बाकी इतना हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके थे स्वतुल्य तक। आज हम लोग बात करेंगे सम्मित की। सम्मित को रोस्टर रूप का अगर क्वेश्चन है, रोस्टर रूप में आपको पता है क्वेश्चन कैसे दिखते हैं। क्वेश्चन के पूरे क्रमित युग मतलब साफ साफ स्पष्ट दिखते हैं। यहाँ ऐसे कोई वेरिएबल का यूज नहीं होता है। आपको स्पष्ट दिखेगा कि यहाँ x का मान क्या है, y का मान क्या है, सारे क्रमित युग स्पष्ट रूप से लिखे होते हैं। तो यदि रोस्टर रूप का क्वेश्चन है तो हम लोग को क्या करना है, ये वाली डिफिनेशन यूज करना है। यदि संबंध में x, y आए, मतलब इसका मतलब बिलोंग्स टू का मतलब यदि यहां लिखा है यदि x, y बिलोंग्स टू r, इसका मतलब यह हुआ कि यदि x, y r में है तो फिर इस सिंबल का मतलब होता है तो फिर, दैट इंप्लाइज बोलते हैं। तो फिर y, x बिलोंग्स टू r हो तब r सम्मित होता है। अब इसको जरा समझते हैं, इसको जरा समझते हैं। सबसे पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि x, y का मतलब क्या है और x, x का क्या मतलब है। जब भी कोई बोलता है कि x, x टाइप के अवयव होने चाहिए आर में, स्वतुल्य के लिए ऐसा बोला जाता है कि x, x टाइप के अवयव होने चाहिए। इसका मतलब यह है कि पहला वाला जो अवयव है और बाद वाला जो है, यहाँ दिख रहा होगा कि आपको सेम है, मतलब समान है। यहाँ दोनों दिख रहा होगा कि अलग अलग है। तो यदि सम्मित हम लोग चेक करते हैं तो यदि हम लोग को ऐसा कोई क्रमित युग्म दिखे जिसमें पहला वाला और बाद वाला अलग अलग है तो फिर इसका उल्टा भी होना चाहिए। जैसे कि अगर यह दोनों अलग अलग है तो x, y है तो फिर y, x जैसा भी दिखना चाहिए, सेम वही उल्टा दिखना चाहिए। तो हम लोग को यहाँ सम्मित चेक करना होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले वो वाले चेक करने हैं आपको जहां अलग अलग है। सेम वाले को चेक ही नहीं करना होता है, अलग अलग वाले को चेक करिए।
जो कि x कॉमा वाई टाइप का हो, तो x कॉमा वाई टाइप का मतलब दोनों अलग अलग होगा। तो x कॉमा वाई टाइप का है, अगर x कॉमा वाई टाइप का दिख गया तो इसका फिर उल्टा दिखना चाहिए, यानी यह 1 कॉमा 2 है तो इसका उल्टा 2 कॉमा 1 लिखना चाहिए, जो कि है, यानी पहला वाला एलिमेंट पास हुआ। बाकी और भी कोई एलिमेंट है जो कि x कॉमा वाई टाइप का है, तो फिर उसका उल्टा खोजिए। यह तो रिपीट हो गया। मान लीजिए 3,1 है, तो फिर आपको इसका उल्टा खोजना होगा। 3,1 x,y टाइप का है क्योंकि अलग अलग है, तो फिर इसका उल्टा होना चाहिए, जो कि क्या होना चाहिए 1,3। आपको देखना है आर में है या नहीं है। आर में 1,3 नहीं है, इसलिए यह सम्मित नहीं होगा। अगर यह होता तो फिर सम्मित हो जाता, लेकिन नहीं है तो नहीं है सम्मित। ऐसे ही लिखना है। अब लिखना कैसे है, चूंकि 3,1 बिलोंग्स टू आर, किंतु 1,3 जो कि उसका उल्टा है, सम्मित के लिए होना चाहिए, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब आर में नहीं है, इसलिए आर सम्मित नहीं है। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। सम्मित चेक करने के लिए आपको समुच्चय ए को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, आप केवल संबंध को देख के ही बता सकते हैं कि वह सम्मित है या नहीं है। अब अगर हम लोग को चेक करना है कि यह सम्मित है कि नहीं, सतुल्य के लिए चेक करना पड़ता है कि जो समुच्चय ए में अवयव है वह स्वयं के साथ सभी हो। जैसे मान लीजिए अगर यह समुच्चय इसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो, यह सारे अवयव है, तो हम लोग को यह देखना होगा कि अगर यहाँ 1 आ गया तो 1,1 इसमें होना चाहिए, जो कि नहीं है, इसलिए यह समतुल्य नहीं है। एक भी अवयव मिस, यानी यह समतुल्य नहीं होगा। सम्मित के लिए क्या चेक करना है, पहले देखना है x, y टाइप का अवयव है कि नहीं, मतलब ऐसा अवयव क्रमिक युग्म जिसमें पहला और बाद वाला अलग अलग हो, पहला वाला ही है। तो अगर ये ऐसा दिख गया तो फिर इसका उल्टा भी होना चाहिए, यानी 2,3 दिखा तो 3,2 होना चाहिए, है, यानी यह वाला पास है। अब आगे वाले को चेक करिए, 2,4 दिख गया, ये अभी x, y टाइप का है क्योंकि अलग अलग है, तो फिर इसका उल्टा देखिए, यानी 4,2 होना चाहिए, 4,2 है, यानी अभी पास है। बाकी इसके आगे और कोई भी है तो उसको भी चेक करिए, यानी 2,1 है तो इसका फिर उल्टा देखिए 1,2 भी है, यानी यह पूरा पूरा संबंध जो है सम्मित है। ऐसे चेक करना है आपको। अब बात करते हैं, यदि यह तो रोस्टर रूप के लिए था कि मतलब आप बस सीधा देख लीजिए, अगर कोई x, y टाइप का दिखा तो फिर y, x टाइप का भी हो, यह होता है रोस्टर रूप के लिए। लेकिन अगर क्वेश्चन यही समुच्चय निर्माण रूप में हो तो फिर क्या करें। तो समुच्चय निर्माण रूप में होने के कंडीशन में हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले उसकी डिफिनेशन को देख लेते हैं। सम्मित की यह डिफिनेशन थी, जब हम लोग यह क्वेश्चन हम लोग तब यूज करते हैं यह डिफिनेशन जब संबंध जो है रोस्टर रूप में होता है, लेकिन समुच्चय निर्माण रूप में जब होता है तो क्या करते हैं। तो हम लोग को यह देखना है जो संबंध x तथा y के बीच है, जो संबंध x y के बीच है वही संबंध y तथा x के भी बीच हो जाए। अगर मतलब जैसे कि मान लीजिए कि दो भाई हैं, अगर राम और लक्ष्मण भाई हैं, राम और लक्ष्मण दो भाई हैं, तो हम लोग को क्या चेक करना है कि मैं क्या बोल रहा हूं कि जो संबंध x y के बीच है वही संबंध उल्टा करने पर y और x के भी बीच हो जाए। तो मैं राम ऐसा बोल सकता है कि लक्ष्मण मेरा भाई है, तो फिर लक्ष्मण भी तो बोल सकता है कि राम मेरा भाई है, या दोनों ही बोल सकते हैं यह बात को, इसलिए यह सम्मित होगा। ऐसे संबंध को बोलते हैं सम्मित है। लेकिन मान लीजिए जो x है, एक और संबंध हो, x y की पत्नी है, ऐसा क्वेश्चन y की पत्नी है, तो यहाँ क्या होगा, x बोल सकता है कि y जो है मेरी पत्नी है। x मान लीजिए x जो है y की पत्नी है, मतलब x जो है यह बोल सकती है कि y मेरा पति है, लेकिन y क्या ऐसा बोल सकता है क्या कि x जो है यह मेरा पति है। उसको बोलना पड़ेगा कि x मेरी बीवी है,
यानी यहाँ उल्टी बात सत्य नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पर दोनों लोग बोल सकते थे कि यह मेरा भाई है, वो अभी बोल सकता था मेरा भाई है। जब दोनों तरफ से बात सत्य होती है तो फिर संबंध सम्मित होता है। इसलिए ऐसे संबंध को यह वाला संबंध सम्मित नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ से सत्य बात नहीं थी। उल्टा करने पे भी शर्त सत्य आनी चाहिए। तो फिर हम लोग को यह करना है, बस ये हम लोग को चेक करना है कि जो संबंध एक्स वाई के बीच हो रहा था वही संबंध वाई और एक्स के भी बीच हो रहा है कि नहीं। अगर ऐसा हुआ तो सम्मित होता है। अब यह क्या मतलब है इसका कि वाई एक्स के बीच हो जाए, एक्स वाई के बीच, मतलब एक्स और वाई के स्थान अगर बदल भी दिए जाए तो भी संबंध पे कोई फर्क ना पड़े। जैसे कि एग्जाम्पल इसका दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए संबंध ऐसा है, आर बराबर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बराबर है वाई के। अगर ऐसा संबंध है, मान लीजिए समुच्चय निर्माण का क्वेश्चन है और x बिलोंग्स टू z, y भी बिलोंग्स टू z। अगर x और y बराबर है, सम्मित हम लोग को चेक करना है, तो पहला दिया है सीधा सीधा कि x y बराबर है। हम लोग को क्या करना होता है सम्मित, x के स्थान पे y को ले जाइए, y के स्थान पे z को, और देखिए क्या अभी भी बात सत्य है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि y बराबर है x के। अगर यह इसके बराबर है तो यह भी लिख सकते हैं कि यह इसके बराबर है। यह दोनों तरफ से बातें सत्य है, यानी यह भी सम्मित है। ऐसा ही चेक करना होता है अपने को। अगर लेकिन मैं ऐसा लिख दिया होता, यही संबंध लिख दिया होता, लेकिन यहाँ लिख दिया होता x बड़ा है y से, तो फिर यहाँ ऐसा लिख सकते हैं कि x बड़ा है y से। लेकिन क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या कि y बड़ा है x से? बिल्कुल यह गलत हो जाएगा, क्योंकि y तो छोटा है x से, तो फिर बड़ा कैसे हो सकता है। अगर x बड़ा है y से तो फिर y जो होगा यह छोटा होगा x से। इसलिए यह दोनों तरफ से बातें सत्य नहीं थी, यह वाला सम्मित नहीं होगा। ऐसे हम लोग को चेक करना होता है। x को y के स्थान पे ले जाइए, y को x के स्थान पे लाइए, और देखिए क्या जो पहले कंडीशन दे रही थी वो बन रही है कि नहीं। अगर हाँ तो फिर सम्मित है, वरना सम्मित नहीं है। बाकी रोस्टर रूप का होगा तो पता ही आपको कैसे चेक करना है। बाकी एक बार संक्रामक को पढ़ लेते हैं, फिर इन क्वेश्चन को लगाते हैं। संक्रामक में देखिए, अगर रोस्टर रूप का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा ध्यान देना होता है। अगर रोस्टर रूप का क्वेश्चन है तो फिर क्या करना है, यदि x कॉमा y हो और y कॉमा z हो और y कॉमा z हो, तो फिर x कॉमा z संबंध में होना चाहिए। जैसे कि इसका क्या मतलब है, x कॉमा y दिखने का मतलब आपको पता है कि ऐसे दो अवयव दिखने, मतलब ऐसा क्रमिक युग्म दिखना चाहिए जहां के दोनों यह अलग अलग हो। अब यह देखने का क्या मतलब है, जिससे यह एंड हुआ है, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, y से यह एंड हुआ है, y से यह स्टार्ट हुआ है, तो जिससे पहला वाला आपका एंड हो रहा है उसी से दूसरा वाला स्टार्ट हो, ऐसा भी होना चाहिए। यह दोनों संबंध में होने चाहिए। उसके बाद हम लोग को देखना है इन बीच वालों को हटाकर कि यह जो पहले और बाद वाले हैं, यानी x कॉमा वाई, ऐसा R में है या नहीं है। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं बगल में लिखता हूं। अब हम लोग को क्या चेक करना है, हम लोग को देखना है पहले x कॉमा वाई टाइप का अवयव है कि नहीं। x कॉमा वाई टाइप का अवयव है, x कॉमा वाई टाइप का होने का मतलब दोनों अलग अलग हो है। अब हम लोग को देखना है y कॉमा z है कि नहीं। पहले यह देखना है, इसके बाद यह देखना है कि y कॉमा z है कि नहीं। यह देखने y कॉमा z टाइप का होने का मतलब जिससे यह एंड हुआ है उसी से वह स्टार्ट होना चाहिए। तो जिससे यह एंड हुआ है उससे यह वाला स्टार्ट हो रहा है। अब हम लोग को क्या करना है, देखना है x कॉमा z है कि नहीं R में। x कॉमा z का मतलब इन y बीच वाले को हटाइए और जो साइड साइड वाले बचे वह होने चाहिए संबंध में। बीच बीच वालों को हटा दिया, साइड साइड वाले क्या बचे 1,3 R में है, यानी यह संक्रामक है। पहले वाले एलिमेंट को चेक किया, अभी यह पहले वाले एलिमेंट को चेक किया, ऐसे बाकी एलिमेंट्स को भी चेक करना है। जैसे कि यह 2,3 यह भी तो है x, y टाइप का, चेक कर लिए। अब देखना है कि इससे स्टार्ट होने वाला कोई है या नहीं। 3 से स्टार्ट होने वाला दूसरा वाला नहीं मिला। यहीं पर स्टूडेंट ज्यादातर गलती कर देते हैं, जैसे कि पहला वाला मिल गया उनको और दूसरा वाला नहीं मिला, तो वह बोल देते हैं कि जो संबंध है यह संक्रामक नहीं है, लेकिन यह गड़बड़ होता है। अगर पहला वाला केवल आपको मिला है x, y और दूसरा नहीं मिला तो वह संबंध संक्रामक होता है। कब संक्रामक नहीं होता है, जब पहला वाला भी मिल जाए और दूसरा वाला भी मिल जाए, केवल तीसरा वाला ना मिल पाए, उसी कंडीशन में होता है कि संक्रामक नहीं है संबंध। केवल इस कंडीशन में संक्रामक नहीं होता है, बाकी कुछ भी बने
संक्रामक होता ही होता है। ऐसा हुआ कि पहला वाला ही नहीं मिला, संक्रामक होगा। पहला वाला मिल गया, दूसरा वाला नहीं मिला, संक्रामक होगा। पहला दूसरा मिल गया लेकिन तीसरा नहीं मिला, तब केवल संक्रामक नहीं होगा। और तीनों मिल गए तो भी संक्रामक होगा। इसी बातों का ध्यान रखना है। मतलब पहला वाला मिला नहीं मिला अगर संक्रामक है, पहला वाला मिल गया दूसरा वाला नहीं मिला तो भी संक्रामक है, पहला मिल गया दूसरा मिल गया तीसरा भी मिल गया तभी संक्रामक है। लेकिन पहला मिल गया दूसरा मिल गया तीसरा नहीं मिला, केवल इसी कंडीशन में संबंध संक्रामक नहीं होता है, बाकी सभी कंडीशन में संबंध संक्रामक ही होता है। इस बात का ध्यान रखना है। तो हम लोग को क्या मिला, इसको जब चेक करने गए हैं तो 2,3 मिला, लेकिन 3 से कोई स्टार्ट होने वाला होना चाहिए ना। अब यह मत कहिएगा 3 से यह स्टार्ट होने वाला है, 3 से यह एंड होने वाला है, स्टार्ट होने वाला नहीं है। तो पहला वाला मिला लेकिन दूसरा नहीं मिला, यानी अभी संक्रामक है। थर्ड वाले को चेक करिए, 1,3 3 से स्टार्ट होने वाला कोई, 3 से यह एंड होने वाला है। पहला मिल गया लेकिन यहाँ भी दूसरा नहीं, यानी यह संक्रामक है। ऐसे चेक करना है। बाकी बात करते हैं, अगर यह सबमिट चेक करना हो तो 1,2 है, इसका उल्टा होना चाहिए 2,1 2,1 नहीं है, सबमिट में उल्टा होना चाहिए। समतुल्य में संबंध हम लोग को देखना होता है कि यह आर जो है कहां से कहां परिभाषित है, उसके सारे अवयव खुद से होने चाहिए कनेक्टेड। जैसे अगर मैं लिख दूं आर जो है ए से ए में परिभाषित है, तो ए के सारे अवयव खुद से कनेक्टेड होने चाहिए। अगर ए मान लीजिए 1 2 3 है तो 1, अगर यहाँ 1 है तो 1,1 होना चाहिए, नहीं है। 2 है 2,2 होना चाहिए, नहीं है। 3 है 3,3 होना चाहिए। एक भी होगा नहीं होगा तो भी वह स्वतुल्य नहीं होगा। बात करते हैं आप समुच्चय निर्माण रूप की। समुच्चय निर्माण रूप में कैसे जांच करते हैं? अच्छा, कुछ इसके और एग्जांपल पहले कर लेते हैं रोस्टर रूप वाले। जैसे कि स्वतुल्य जांच करना है, संबंध इसमें से इसमें परिभाषित है। स्वतुल्य जांच करने के लिए आपको देखना है, यहाँ 1 आ गया 1,1 होना चाहिए, है। 2 आ गया 2,2 होना चाहिए, नहीं है। तो आपको लिखना है 2 बिलोंग्स टू ए, किंतु 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए संबंध जो है स्वतुल्य नहीं। इधर बाकी आप लिख लीजिए। बाकी अब सबमिट चेक करना है, तो सबमिट चेक करने के लिए हम लोग को देखना है पहले x, y टाइप का अवयव है कि नहीं। ऐसा क्रमित युग जिसमें पहला और बाद वाला अलग है, एकदम 1,2 अलग अलग है, यानी x, y टाइप है। अगर यह दिखा तो फिर इसका उल्टा भी दिखना चाहिए। 1,2 दिखा, इसका उल्टा 2,1 है। फिर अगला वाला देखते हैं कोई और है कि नहीं, तो यह 2,3 है। अब इसका उल्टा होना चाहिए, यानी 3,2 भी होना चाहिए, लेकिन 3,2 यहाँ नहीं है। तो हम लोग क्या लिखना है, 2,3 बिलोंग्स टू आर, किंतु 3,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए संबंध जो है सम्मित नहीं है। बाकी बात करते हैं संक्रामक की। संक्रामक है या नहीं। 1,2 दिखा तो इसका मतलब हम लोग को 2 से स्टार्ट होने वाला कोई दिखना चाहिए। 2 से स्टार्ट होने वाला एकदम है अपने पास। 1,1 है, मतलब a, टाइप के अवयव को तो चेक ही नहीं करते हैं, ना ही सम्मित में चेक करते हैं और ना ही संक्रामक में। a, टाइप के अवयव को हम लोग चेक नहीं करते हैं। बाकी यहाँ 1,2 दिखा, 2,1 यानी जिससे यह एंड हुआ है उससे स्टार्ट होने वाला है, तो फिर साइड बीच वालों को हटाना है, साइड वाला होना चाहिए। 1,1 होना चाहिए, यानी 1,1 है, यानी यह वाला तो है स्वतुल्य। बाकी ऐसे ही आपको सभी चेक करना है। जैसे कि 2,1 आ गया तो 1 से स्टार्ट होने वाला कोई होना चाहिए। 1 से स्टार्ट होने वाला, इसको तो भूल ही जाइए, इसको नहीं चेक करना है। मान लीजिए इससे स्टार्ट होने वाला ये अभी है, जैसे कि हम लोग 2,1 लिए है इसको, तो जिससे यह एंड हुआ है उससे स्टार्ट होने वाला कोई मिलना चाहिए। यह है ना 1,2, इसी से स्टार्ट हो रहा है, तो बीच वालों को हम लोग हटाते हैं, साइड वाला होना चाहिए, तब होता है संक्रामक। लेकिन 2,2 जो आया यह नहीं है यार। तो आपको क्या लिखना है, 2,1 बिलोंग्स टू आर तथा 1,2 बिलोंग्स टू आर, किंतु 1, 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए जो आर है वह संक्रामक नहीं, यही रीजन लिखना है। बाकी आप सेकंड वाले को चेक करते हैं। सेकंड वाले को चेक करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि अभी संबंध जो है इसी में परिभाषित है, तो स्वतुल्य के लिए क्या करना होगा, 1,1 होना चाहिए है, 2,2 होना चाहिए है, 3,3 भी होना चाहिए है। तीनों है तो यानी यह
स्वतुल्य तो है। स्वतुल्य में ऐसा ही चेक करते हैं कि जो भी संबंध में है 1 2 3 सारे के सारे खुद से कनेक्टेड है, ऐसा है तो यानी यह स्वतुल्य तो हम लोग बोल सकते हैं। बाकी बात करते हैं सममित की। सममित में क्या होता है, हम लोग को देखना होता है, हम लोग को इनसे मतलब ही नहीं, एक्स कॉमा एक्स टाइप के जितने भी होंगे उनसे कोई मतलब नहीं। हम लोग को देखना है एक्स कॉमा वाई टाइप का पहले, मतलब दोनों अलग अलग होने चाहिए। यह वाला है, अगर यह ऐसा है तो फिर इसका उल्टा भी होना चाहिए। है पहला वाला पास है, इसको देखिए 2,3 है तो फिर इसका उल्टा होना चाहिए, यानी 3,2 भी होना चाहिए। 3,2 है क्या यहाँ? नहीं है, तो रीजन वही लिखना है 2,3 बिलोंग्स टू आर, किंतु 3,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए जो है वह संबंध सममित नहीं है। बात करते हैं आप संक्रामक की। संक्रामक में भी इनको तो हम लोग चेक ही नहीं करना है, इनको भूल जाइए। बाकी बात करते हैं यहाँ से, तो 1,2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला, जिससे यह पहला वाला एंड होता है उससे स्टार्ट होने वाला दूसरा हम लोगों को कोई मिलना चाहिए। तो जिससे यह एंड हुआ 2 से एंड हुआ, 2 से स्टार्ट होने वाला यह रहा, बीच वालों को हटाइए, साइड साइड वाला होना चाहिए, 1,1 है। बाकी बात करते हैं अगले वाले पे, यह हमारे पास है 2,1, जिससे यह एंड हुआ है उससे स्टार्ट होने वाला यह वाला रहा, तो फिर साइड यहाँ है, यह पहले वाला है 2,1, और इस जिससे एंड हुआ है उससे स्टार्ट होने वाला यह रहा 1,2, बीच बीच वालों को हटाइए, साइड साइड वाला होना चाहिए 2,2 था। बाकी बात करते हैं अगले वाले पे चलते हैं, यानी अभी संक्रामक ये भी संक्रामक, इसको चेक करते हैं 2,3 आर में है। बाकी तो हम लोग को क्या चेक करना होगा, इसको तो भूल जाए, दूसरे नंबर पे इसको देखते नहीं, तो हम लोग को देखना होगा 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है या नहीं है। 3 से स्टार्ट होने वाला हमको तो भूल जाइए, 3 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है संबंध में, तो फिर क्या यह संक्रामक नहीं है? यही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पहला वाला केवल मिला है, दूसरा वाला नहीं मिला है। जब भी ऐसा होता है केवल पहला वाला मिला लेकिन दूसरा वाला नहीं मिला, तो वह संक्रामक होता है, ऐसा नहीं कि वह संक्रामक नहीं है। मैं बार बार इसी पॉइंट्स को बोल रहा हूं क्योंकि अक्सर यही गलती होती है। तो 2,3 है लेकिन 3 से स्टार्ट होने वाला पहले कोई मिलना चाहिए, उसके बाद हम लोग बीच वालों को हटाते हैं। तो 2,3 तो है लेकिन 3 से स्टार्ट ही होने वाला कोई नहीं है, यानी यह संक्रामक है। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट पर, तो फिर मैं इसको मिटा देता हूं। बाकी इन समुच्चय निर्माण रूप के रोस्टर रूप के क्वेश्चन को हम देख लिए हैं कैसे करना है, कब करना है। बाकी बात करते हैं संक्रामक में हम लोग सबसे पहले स्वतुल्य और सममित के कुछ एग्जाम्पल करते हैं समुच्चय निर्माण वाले, फिर हम लोग उन्हीं एग्जाम्पलों को संक्रामक के लिए भी करेंगे। जैसे कि यह कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि एक्स वाई कॉमा सच दैट एक्स माइनस वाई के, जहां के क्या है एक पूर्णांक है, मतलब एक्स में से वाई को घटाने पर पूर्णांक आना चाहिए, ऐसा बोला गया है संबंध में। हम लोग को क्या पता है, जब भी मैं बोला हूं कि आपको करना है स्वतुल्य में समुच्चय निर्माण का क्वेश्चन, तो आपको दोनों वेरिएबल सेम कर देने होते हैं, मतलब एक्स कॉमा वाई की जगह, मतलब वाई की जगह भी आपको एक्स को लिखना है, और देखना है जो पहले शर्त थी वह सत्य है कि नहीं। तो पहले लिख लेते हैं इसको करते वक्त स्वतुल्य को, स्वतुल्य के लिए यहाँ लिखा करिए, स्वतुल्य के लिए हेडिंग, मतलब स्वतुल्य की जांच कर रहे हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं स्वतुल्य की जांच, की जांच जांच। बाकी दिया है x माइनस वाई, या हम लोगों को दिया है x माइनस वाई बराबर के, और के क्या है, के जो है एक पूर्णांक है, मतलब k बिलोंग्स टू जेड, ऐसा लिख सकते हैं। पूर्णांक है तो हम लोगों को पता है कि यह k का मान जो है z में होगा, z का मतलब होता है पूर्णांक, यानी पूर्णांकों में k का मान। तो हम लोगों को क्या करना है, y की जगह भी x लिखना है और देखना है जो यह शर्त दिया है वह वाली शर्त आ रही है कि नहीं। तो फिर x माइनस एक्स कितना होता है, x माइनस एक्स 0 होगा, किसी भी संख्या को खुद से घटाएंगे तो वह 0 ही होगा। अब यह जो 0 आया है, गौर करने वाली बात यह है कि यह अभी एक पूर्णांक है, वह बोला था x में से y को घटाएंगे तो पूर्णांक आएगा। मैं कह रहा हूं कि दोनों को सेम कर दीजिए, स्वतुल्य के लिए दोनों को सेम कर दिए और फिर भी पूर्णांक आ गया, यानी जो पहले शर्त दिया था वह अभी भी आ गई। इसलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो r है वह स्वतुल्य है। अतः
अगर ऐसा आ जाए कि पहले वाली शर्त यहाँ फिर से आ जाए तो ऐसा लिखा करिए कि एक अतः x कॉमा x बिलोंग्स टू R है, इसलिए संबंध R जो है वह स्वतुल्य स्वतुल्य है। या फिर स्वतुल्य जांच करने की मतलब कि विधि बस क्या करना है, y की जगह x को करना है, और वह बोला तो पूर्णांक आने को, तो जीरो जो आया ये भी तो पूर्णांक होता है, पूर्णांकों में बीच में जीरो होता है, यानी ये पूर्णांक तो आया है, पूर्णांक आ गया, यानी लिखना है अतः x बिलोंग्स टू r, इसलिए जो है r स्वतुल्य। अगर ऐसा नहीं आया होता, पूर्णांक बोला है आएगा, लेकिन पूर्णांक ना आके कुछ और आ गया होता, मान लीजिए परिमेय संख्या आ गया होता, परिमेय संख्या या फिर कोई और नंबर आ गया, रूट रूट वाला नंबर आ गया होता, तो फिर क्या करते हैं, तो हम लोग लिख देते हैं बस यहाँ अतः x डज नॉट बिलोंग्स टू r, इसलिए जो है r स्वतुल्य नहीं है, उस कंडीशन में ऐसा लिखते हैं। बाकी बात करते हैं उसी संबंध को हम लोग जांच करते हैं। अब सम्मित कैसे जांच करेंगे, तो लिखें सम्मित की जांच दिया है जो लिखें x माइनस वाई बराबर k, और k बिलोंग्स टू इंटीजर z। अब हम लोग को क्या करना होता है, मैंने बोला कि जब भी हम लोग को सम्मित सिद्ध करना होता है तो जो x और y के बीच संबंध है वही x और जो y x के बीच संबंध है वही x y के बीच होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए करने का मतलब। अभी यह क्या बोल रहा है, x में से y को घटाने पर पूर्णांक आएगा, इसकी उल्टी बात क्या होगी, अभी बोल रहा है x में से y को घटाने पर पूर्णांक आएगा, इसकी उल्टी बात y में से x को घटाने पर पूर्णांक आएगा, ऐसे ही होगी। तो हम लोग को इस, या फिर दोनों के स्थान बदले जा सके, या मैंने वहां भी लिखा था कि यदि हम लोग दोनों के स्थान बदलने पर भी पहले वाली शर्त पाते हैं तो भी सम्मित होगा। दोनों के स्थान कैसे बदले जा सकते हैं, अभी हम लोग को दिख रहा है कि x वाला पॉजिटिव है y वाला नेगेटिव, हम लोग को दोनों को अलग करना है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ से माइनस कॉमन कर दूं, तो इससे क्या होगा, y वाला प्लस में हो जाएगा और x वाला माइनस में हो जाएगा। सही बात है कि नहीं, यहाँ माइनस कॉमन करेंगे तो यह प्लस में होगा और यह माइनस में होगा, और मैंने आगे भी लिख दिया डायरेक्ट यहाँ बराबर k है। अब यहाँ से मैं माइनस को उधर लेते जाऊंगा अगर, तो उधर जाके हो जाएगा माइनस के, है कि नहीं। अब कोई ऐसा ना सोचे कि यहाँ यह माइनस में था उधर प्लस क्यों नहीं हुआ, यहाँ यह गुणे में है तो उधर भाई जाएगा तो माइनस में ही रहेगा। अब हम लोग को यहाँ यह मिला कि y माइनस एक्स बराबर है माइनस के, वो पहले बोल रहा था x में से y को घटाने पर पूर्णांक आ रहा है, हम लोग को यह चेक करना है कि यह जो माइनस के आया यह एक पूर्णांक है कि नहीं। अगर k कोई पूर्णांक आप सोच रहे हैं मन में, जैसे कि k का मान लीजिए आपने 2 सोचा जो कि एक पूर्णांक है, इसके आगे आप माइनस लगा के देखिए क्या आया, -2, ये अभी एक पूर्णांक होता है। आप कुछ भी सोचिए, माइनस का 5 सोच लीजिए, उसके आगे फिर से माइनस लगाइए, प्लस का 5 हो जाएगा जो कि वह भी एक पूर्णांक होता है। तो फिर क्या लिखना है, चूंकि माइनस के बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब यह जो माइनस के आया यह एक पूर्णांक है, इसलिए y कॉमा x बिलोंग्स टू r है, अतः r सममित है। सही बात आई है तो सममित है, क्योंकि पहले पूर्णांक आ रहा था, अभी भी पूर्णांक ही आया है तो सममित है। अगर नहीं आया होता तो सममित नहीं है, बस नॉर्मल सी बात है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाते हैं। जैसे कि बोला है x कॉमा y सच दैट x बराबर है y के वर्ग के, और x y कहां से लिए गए, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या आपको पता है x का मान 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, यानी माइनस के नंबर नहीं होंगे, जीरो नहीं होंगे, और कोई भी रेशनल नंबर जैसे कि 2/3 हो, यह सब नहीं हो सकते। बाकी इस क्वेश्चन को लगाते हैं, x कॉमा y सच दैट x बराबर है y के वर्ग के, x कॉमा r बराबर x कॉमा y सच दैट x बराबर है y के वर्ग के। अब बाकी की इधर की मैं कंडीशन थोड़ा नहीं लिखता हूँ, थोड़ा जल्दी करने के लिए। स्वतुल्य हम लोग चेक कर लेते हैं। स्वतुल्य में कैसे चेक करते हैं, स्वतुल्य की जांच, तो स्वतुल्य की जांच के लिए हम लोग पता है, पहले लिख लिया करिए कि दिया है
x बराबर है y के वर्ग के। अब हम लोग को बोला है कि जो यह पहला वाला है यह दूसरे वाले के वर्ग के बराबर है। हम लोग को क्या करना होता है, दोनों को सेम बनाना होता है। अब दोनों को सेम बना के आप देखिए कि जो शर्त आ रही है कि वो सही है कि नहीं। अब ऐसा हो सकता है कि यह कोई x का मान मतलब कोई नंबर है और यह कोई नंबर है, तो पहला वाला जो नंबर है दूसरा वाला वो पहले वाले के वर्ग के बराबर हो जाए, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि x बराबर हो x के वर्ग के? किसी संख्या का वर्ग उसके बराबर हो सकता है, हालांकि 1 का होता है 0 का होता है, लेकिन यहाँ x और y के मान क्या थे, प्राकृतिक संख्या थी, तो केवल 1 और 0 ही तो नहीं होंगे ना, उसके अलावा 2 भी होगा, 3 भी होगा, 5 भी होगा। यह शर्त हर बार सत्य तो नहीं आएगी, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि x जो है वह x के वर्ग के बराबर नहीं हो सकता। जैसे 2 को ही देख लीजिए, 2 का मान अगर मैं x का मान 2 रखूं तो यहाँ रखा तो x यहाँ भी है तो यहाँ भी रखना पड़ेगा। अब यहाँ हम लोग को 2 मिलेगा लेकिन यहाँ 4 मिल जाएगा जो कि बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यह संबंध जो है स्वतुल्य नहीं है। अगर बराबर करने पर भी सत्य बात आती तो फिर स्वतुल्य होता। यहाँ क्या था कि इसका पहले वाले का वर्ग दूसरे वाले के मतलब पहली वाली संख्या जो है दूसरे वाले के वर्ग के बराबर है, लेकिन हम लोग को सेम बनाना था तो y की जगह मैंने x लिख दिया। x बराबर नहीं हो सकता है x के वर्ग के, इसलिए x, जो है वह डज नॉट बिलोंग्स टू ए आर होगा। अगर सत्य बात आई तो बिलोंग्स टू आर, नहीं आई तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः आर स्वतुल्य नहीं है। बात करते हैं इसमें सममित की, स्वतुल्य नहीं है। बात करते हैं सममित की। बात करते हैं सममित की, संबंधित सममित की जांच। सममित की जांच में क्या करना होता है आपको, x बराबर है y के, y स्क्वायर के, यह तो दिया ही अपने को, यह लिया करिए कि दिया है। अब हम लोग को चेक करना है कि x को y के स्थान पे लेके जाना है और y को x के स्थान पे लाना है और देखना है कि यह वाली शर्त मिल रही है कि नहीं। यहाँ क्या है, इसकी उल्टी बात मिलनी चाहिए, उल्टा मिलना चाहिए सममित में। तो इसका उल्टा क्या होगा, x अगर y के वर्ग के बराबर है तो इसकी उल्टी बात यह होगी कि y बराबर होना चाहिए x के वर्ग के, y बराबर होना चाहिए x के वर्ग के, यही तो इसका उल्टा होगा। बस x y के स्थान पे आ जाना चाहिए, x y के स्थान पे चला जाना चाहिए, दोनों मतलब स्थान बदल जाने चाहिए। हम लोग करके देखें अगर, तो हम लोग ऐसा डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते, यह इक्वेशन है तो हम लोग को कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ही करना पड़ेगा जो कि थोड़ा वैलिड हो। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, वर्ग अधिक से अधिक हम लोग इधर ला सकते हैं। इससे क्या हुआ कि हम लोग को y का जो मान मिला, हम लोग को मिलना ऐसा चाहिए था। अगर यह उल्टा इसका होता तो हम लोग को ऐसा मिलता कि y बराबर है x के वर्ग के। पहले वो बोला x बराबर है y के वर्ग के, तो सममित में हम लोग को उसकी जस्ट उल्टी बात चाहिए। अगर x बराबर है y के वर्ग के तो फिर y x के वर्ग के बराबर होना चाहिए, यही इसकी उल्टी बात हो सकती है। अगर मैं आपके बराबर हूं तो आप मेरे बराबर होंगे, अगर मैं आपसे बड़ा हूं तो फिर इसकी उल्टी बात यह होगी कि आप मुझसे बड़े हैं ना कि छोटे हैं, यह तो सीधी बात हो जाएगी फिर। तो यहाँ बोला है कि x जो है y के वर्ग के बराबर है, तो इसकी उल्टी बात x बराबर होगा y के वर्ग के, लेकिन ऐसा नहीं आया। हम लोगों को क्या मिला, y जो है x के रूट के बराबर है। अतः x मतलब x y तो था, y इसका उल्टा नहीं है, y x डज नॉट बिलोंग्स टू r, इसलिए संबंध जो है सममित नहीं है। बाकी का आगे आप लिख लीजिएगा कि इसलिए संबंध सममित नहीं है। बाकी बात करते हैं अगले एग्जाम्पल पर, जो कि यह है। और यहाँ x बिलोंग्स टू z और y बिलोंग्स टू z है, इसको ध्यान दीजिएगा। x बिलोंग्स टू z था और y बिलोंग्स टू z था, उसको लिख लीजिएगा बगल में आप। मैं इसको स्वतुल्य करता हूँ साबित। स्वतुल्य के लिए हम लोग को क्या करना होता है, स्वतुल्य के लिए कुछ हम लोग वर्ड के भी क्वेश्चन देखेंगे। स्वतुल्य के लिए या स्वतुल्य की जांच, आपका जो मन करे वो लिखे, दोनों बातें सत्य है। जैसे कि यहाँ दिया है, पहले लिखा करिए, सब में लिखा करिए कि दिया है x का मॉड जो है बराबर है y के मॉड के। अब हम लोग को क्या करना होगा, दोनों को सेम बनाना होगा। स्वतुल्य में तो यही करना है, तो हम लोग को देखना है कि दोनों सेम बनाने पर भी सही बात आ रही है।
तो फिर क्या यह सही होगा? x का मॉड x के मॉड के बराबर होगा। किसी भी संख्या का मॉड जो है उसके मॉड के बराबर तो होगा ही। जैसे कि आप -2 का मॉड लीजिए, आएगा जो कि +2। फिर से -2 का मॉड लीजिए, क्योंकि दोनों सेम ही है तो फिर से उसी का लीजिए, फिर से आएगा +2, है कि नहीं? तो सेम तो आएगा ही, बराबर तो आएगा ही। इसलिए एक जब भी सही बात आए तो x, x बिलोंग्स टू R, अतः R जो है वह स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। बस ऐसा लिखें। और बाकी सबमिट के लिए, सबमिट के लिए हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ लिखें सबमिट। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए इसका, इस क्वेश्चन का। बाकी मैं इरेज करता हूं इसको। बाकी सबमिट के लिए, सबमिट की जांच करते हैं। तो हम लोग को दिया था, मतलब दिया है, यहाँ लिखे दिया है x का मॉड बराबर है y के मॉड के। अब हम लोग को सबमिट के लिए क्या सिद्ध करना होता है? इसकी उल्टी बात, मतलब हम लोग को y को x के स्थान पे ले जाना है और x वाले को y के स्थान पे, बस दोनों के स्थान बदलने हैं। तो फिर अगर x का मोड बराबर है y के मोड के, तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि y का मोड भी बराबर है x के मोड के। आगे पीछे लिखने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं? जैसे कि -2 का मोड बराबर होता है 2 के मोड के, ये हम लोग को पता है, जो कि 2 आता है कि नहीं? तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इसका मोड जो है इसके बराबर है। तो फिर मैं इसको आगे और इसको पीछे भी तो लिख सकता हूँ कि 2 का मोड जो है वह बराबर है -2 के मोड के। इससे क्या ही फर्क पड़ गया? वही बात यहाँ वाली यहाँ पर है। तो फिर यहाँ हम लोग लिख सकते हैं अतः इसका उल्टा यानी x, y का उल्टा भी R में, यानी y, x बिलोंग्स टू R है, इसलिए R सममित है, सममित है। बाकी संक्रामक को भी जांच करते हैं। 1 मिनट पहले संक्रामक को पढ़ लें। एक क्वेश्चन और था शायद, x - y भाज्य 7 से, इसको जरा चेक करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे थर्ड क्वेश्चन, थर्ड नहीं हालांकि यह 8th क्वेश्चन है। इसको बात करते हैं स्वतुल्य और सममित कैसे सिद्ध करना है। जैसे बोला है r बराबर x, y सच दैट x - y भाज्य 7 से। आप सभी को दिख रहा होगा, यह सारे समुच्चय निर्माण के क्वेश्चन है। हम लोग इन्हीं को आज कर रहे हैं, रोस्टर रूप की हालांकि किए हैं। बाकी इसको सबसे पहले करते हैं, दिया है इसको मैं ये करता हूँ। स्वतुल्य के लिए पहले एक बार मैं क्वेश्चन लिख दूं। r बराबर दिया था x, y सच दैट x - y भाज्य है 7 से। भाज्य के होने का मतलब कि मतलब कट रहा है, 7 से कट जाता है, भाज्य है 7 से। 7 से भाज्य है या भाज्य है 7 से, बात वही है। आप में जैसे क्वेश्चन यह था वैसे लिख लीजिए। स्वतुल्य की जांच। अब सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भाज्य होने का मतलब क्या होता है। अगर मैं बोलूं कि 10 जो है 5 से भाज्य है, तो इसका मतलब यह है कि आप जब 10 में 5 से भाग देंगे तो आपको आंसर कोई ना कोई पूर्णांक मिलेगा, यह बात कंफर्म है। जैसे कि 10 5 से भाज्य होता है, सबको पता है। आंसर क्या आता है? 2, जो कि एक पूर्णांक है। अगर मैं कहूं जो 100 है या 25 से भाज्य है, तो आप जब 100 में 25 से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा? कोई ना कोई पूर्णांक आएगा, मतलब जो कि 4 आता है। अगर मैं कहूं 8 जो है यह 2 से भाज्य है, इसका मतलब यहाँ भी आंसर पूर्णांक आएगा। अच्छा, आप एक बात सोचिए, क्या 7 2 से भाज्य होता है? आपको पता है नहीं, और यहाँ आंसर पूर्णांक आता भी नहीं है। बस यही बात है। तो यह मतलब समझ लीजिए इसका। बाकी इसको करते वक्त प्रॉब्लम ना हो इसलिए। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन पे। स्वतुल्य की जांच के लिए हम लोग क्या करना है? x दिया है, पहले लिखें दिया है, दिया है x - y भाज्य 7 से।
तो हम लोग समतुल्य के लिए मैंने बताया कि x माइनस वाई है, तो y की जगह भी अपने को x करना होता है, तो मुझे जांच करना होगा। तो फिर x माइनस एक्स, वाई की जगह भी x लिखना होगा, जो कि कितना आता है 0। और आप मुझे बताइए कि जो x माइनस एक्स, x माइनस वाई कुछ भी आएगा नंबर, उससे 7 कट जाता है भाज्य होने का मतलब। अब मैंने दोनों को सेम बनाने के लिए मैंने x माइनस एक्स लिख दिया, और जो कि आ रहा है 0। अब मुझे एक बात बताइए, जो 0 आ रहा है वह 7 से भाज्य हो रहा है कि नहीं? यदि हाँ, तो यानी हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि x माइनस एक्स भी 7 से भाज्य है। तो आप अगर 0 में भाग देते हैं 7 से, तो आंसर क्या आता है 0। और भाज्य होने का मतलब यही होता है कि पूर्णांक आना चाहिए। यानी हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि x माइनस एक्स भी 7 से भाज्य है। अतः तो फिर अगर भाज्य है तो क्या लिखना है? अतः x, x सही बात आ गई, बिलोंग्स टू r लिखिए। सही बात आने पे बिलोंग्स टू r, इसलिए r स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। अब बात करते हैं इसके सममित वाले पार्ट की, नेक्स्ट पार्ट की। यानी तो नेक्स्ट पार्ट को थोड़ा चेक करते हैं। सममित, सममित की जांच करते हैं। सममित की जांच। अब दिया क्या है अपने को? दिया है x माइनस वाई भाज्य है 7 से। अगर भाज्य है 7 से, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि x माइनस वाई जो है इसमें 7 से भाग देने पर पूर्णांक आएगा, यानी कि मतलब पूर्णांक आएगा, ऐसा समझिए पूर्णांक आएगा, जिसको हम लोग मान लीजिए के से मान लेते हैं पूर्णांक। भाज्य होने का मतलब यही होता है कि आंसर कुछ ना कुछ पूर्णांक आएगा। तो यानी अगर x माइनस वाई 7 से भाज्य है तो आंसर इधर पूर्णांक आएगा, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब मुझे यह चेक करना है, सममित में हम लोग को इसकी उल्टी बात चेक करनी होती है कि हम लोग को यह चेक करना है, अच्छा सीधी बात अगर यह है कि x माइनस वाई 7 से भाज्य है, तो इसकी उल्टी बात क्या होगी? y माइनस एक्स 7 से भाज्य है, ऐसा ही होगा ना। यानी हम लोग को x को y की जगह लेके जाना है, y को x को y की जगह और y को x की जगह। तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं? पिछले वाले क्वेश्चन में भी जब पूर्णांक लाना था तो माइनस कॉमन किए थे, यहाँ भी लग रहा है कि माइनस कॉमन करने से आ जाएगा। तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ से माइनस अगर कॉमन करें तो यह हो जाएगा y माइनस एक्स और बटे का 7 और बराबर में k। अगर पूर्णांक है तो यहाँ भी मान लीजिए k, इधर या माइनस है उधर अगर मैं लेते जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? y माइनस एक्स बटे का 7 और बराबर का माइनस k। अब आपको पता है कोई भी पूर्णांक है, अगर कोई पूर्णांक है आपके पास और उसके आगे आप एक्स्ट्रा माइनस लगा दें तो भी आंसर एक पूर्णांक ही मिलता है। कोई भी z है, z के आगे अगर एक्स्ट्रा माइनस लगाएं तो भी आंसर z मिलता है। यानी यह भी एक पूर्णांक है, माइनस के भी पूर्णांक है और पूर्णांक आया, इसका मतलब भाज्य तो है, पूर्णांक आ रहा है। y माइनस एक्स में 7 से अगर भाग दे रहे हैं तो आंसर पूर्णांक आ रहा है, पूर्णांक आने का मतलब होता है कि भाज्य है, यानी कि y माइनस एक्स उल्टा वाला भी भाज्य है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r है, अतः r सममित है, सममित है। बचा रहा गया संक्रामक। हालांकि अगर संक्रामक पे चर्चा की जाएगी तो यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, हम लोग उसको नेक्स्ट चैप्टर में मतलब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।